अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उम्रा तो करने जाना ही है, फ़्लाइट टिकट भी आपने करवानी है। क्यों ना उसी फ़्लाइट टिकट पर आप दुबई की भी सैर करते आएँ, एक और कंट्री को एक्सप्लोर कर लें। क्योंकि दुबई मिनी यूरोप भी है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। वाकई जिसने दुबई देख लिया समझ लें उसने आधी दुनिया देख ली। उसके बाद उसको यूरोप ही देखना चाहिए क्योंकि दुबई देख के उसके बाद मिडल ईस्ट समझ लें आपने पूरा देख लिया। अगर आप उम्रे के साथ दुबई की सैर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वाया दुबई की फ़्लाइट करवानी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, आप इतिहाद एयरलाइन करवा लें, एमिरेट्स एयरलाइन करवा लें, सऊदी एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन जो वाया दुबई होती हुई जाती है वो आप करवा लें। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होती है। आपकी मर्जी है कि आप पहले उम्रा वीज़ा लगवा लें, आपकी मर्जी है आप पहले दुबई का विजिट करवा लें। लेकिन पहले अगर आप उम्रा वीज़ा लगवाते हैं तो आपको बेनिफिट हासिल होगा क्योंकि आजकल दुबई का विजिट वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है और ये वीज़ा आपको डन बेस पे भी नहीं मिलता। मतलब अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी फ़ी भी ज़ाया हो जाती है। इसीलिए पहले उम्रा वीज़ा लगवा लें, उसके बाद आप एक रिक्वेस्ट लेटर तैयार करें। उसमें आप वीज़ा ऑफिसर को बताएं कि मैं उम्रा अदा करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे पास रिटर्न टिकट है और ये मेरा उम्रा वीज़ा है, लिहाजा मैं वाया दुबई जाते हुए दुबई को एक्सप्लोर करते हुए जा रहा हूँ। जैसे ही वीज़ा ऑफिसर आपकी सऊदीया के लिए रिटर्न टिकट और वीज़ा देखेगा उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा दुबई में स्किप नहीं होगा या ये दुबई में यूएई में जॉब ढूंढने के लिए नहीं आ रहा। क्योंकि उनको पता होता है मोस्टली जो लोग विजिट वीज़े पे दुबई आते हैं 90% लोग वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए ही आते हैं। तो इस तरह आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा। दूसरा ये तरीकेकार है, वैसे तो मेरे एक दो दोस्त हैं वो दुबई में डन बेस विजिट वीज़ा लगवा के देते हैं। दुबई का डन बेस विजिट वीज़ा नहीं होता, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो आपसे आपका प्रूफ के तौर पे एमिरेट्स आईडी कार्ड रख लेते हैं, एक आध क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं, उसके बाद आपको डन बेस वीज़ा लगवा के देते हैं। उसका आपको सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो या ना हो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 550 रियाल का दुबई का 30 डेज़ का विजिट वीज़ा लग रहा है। पाकिस्तान में डिफरेंट ट्रैवल एजेंट डिफरेंट फ़ी लेते हैं लेकिन वो डन बेस नहीं लगाते। उसमें कोई आपसे 40,000 ले रहे हैं, कोई 35,000 ले रहे हैं, कोई 50,000 भी ले रहे हैं। इसी तरह एज गैप भी होता है कि अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो फिर आपका विजिट वीज़ा सस्ता लगता है, अगर 45 से कम एज है फिर आपका विजिट वीज़ा ज़्यादा लगता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा होता जाए कि यूएई की 7 स्टेट में से सिर्फ 3 ऐसी स्टेट जो आपको वीज़ाज प्रोवाइड करती हैं। एक अबू धाबी स्टेट है, दूसरी दुबई है और थर्ड नंबर पे शारजा है। अगर आप दुबई से विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं मोस्टली रिजेक्ट हो रहा है, अबू धाबी से करते हैं वो भी मोस्टली रिजेक्ट हो रहा है, शारजा से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी अप्रूवल रेशो ज़्यादा है। दूसरा, जो दोस्त भी दुबई जाना चाहते हैं अगर उनको एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप चाहिए या उनको लेमोजीन कार चाहिए, सर्विस चाहिए, या उन्होंने दुबई को एक्सप्लोर करना है या उनको बेड स्पेस की ज़रूरत है तो उसके लिए मेरे दोस्त की दुबई में कंपनी है, उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। ये मैं आपको उनका नंबर शेयर कर देता हूँ। आप व्हाट्सएप पे उनके साथ रब्ता करके होटल बुकिंग भी करवा सकते हैं, बेड स्पेस भी सस्ती तरीन हासिल कर सकते हैं, लेमोजीन सर्विस भी हासिल कर सकते हैं और एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी हासिल कर सकते हैं। आपको हर तरह से बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा दुबई में अगर आप घूमना चाहते हैं तो दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मौजूद है। इसके अलावा आप बुर्जुल अरब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बल्कि बुर्जुल अरब का आपको टूर टिकट भी मिलता है। आप टूर टिकट लेकर दुबई बुर्जुल अरब के अंदर जा सकते हैं और दुनिया के ये वाहिद 7 स्टार होटल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा यूएई के अंदर डिफरेंट किस्म के अट्रैक्टिव पॉइंट मौजूद हैं। अगर आप उम्रा वीज़ा पहले हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। 3 माह के अंदर अंदर आप दुबई का विजिट वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर आप दुबई का पहले विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं तो वो अप्लाई कर लें। उसके बाद आपके पास 2 मंथ का टाइम होगा, 2 मंथ के अंदर अंदर आप उम्रा वीज़ा लगवा सकते हैं। और आप अगर उम्रा वीज़ा लगवाते हैं तो वो आपका विद इन ए वीक आ जाता है। अगर दुबई का विजिट वीज़ा लगवाते हैं वो भी ऑलमोस्ट आपका विद इन ए वीक या 10 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है, 10 वर्किंग डेज़ के अंदर। पहले आप अच्छी तरह दुबई को एक्सप्लोर करें। आपकी मर्ज़ी है कि आप वहाँ पे 7 दिन रहें, 10 दिन रहें, 5 दिन रहें, जितना आपका बजट है उसी हिसाब से आप रह सकते हैं क्योंकि 30 डेज़ का विजिट वीज़ा होता है। दूसरा, अगर आप वहाँ पे रूम बुक करवाएंगे तो आपका कम अज़ कम 200-300 रियाल का पर डे के हिसाब से रूम बुक होगा। लेकिन आपका बजट अगर कम है तो वहाँ पे आप शेयरिंग रहाइश बुक करवा लें, बेड स्पेस जिसको बोलते हैं। वो 1 महीने की आपको तकरीबन 600 दिरहम के अंदर अंदर मिल जाती है और पर डे के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगी। इसी तरह अगर आपने ट्रांसपोर्ट लोकल यूज़ करनी है तो आरटीए की बसें आप यूज़ करें या आप मेट्रो यूज़ करें, बल्कि वहाँ पे 7 डेज़ का, 15 दिन का, 1 मंथ का आपको कार्ड मिल जाता है, आरटीए कार्ड, ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है।
अब मेरे माइंड में कार्ड का नाम नहीं आ रहा, आई थिंक नोल कार्ड है या कौन सा है वो। आप मेट्रो ट्रेन स्टेशन या किसी भी आरटीए के स्टेशन पे जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। उस पे आपको सस्ती तरीन राइड्स मिल जाती हैं। मुकम्मल पैकेज आपको मिल जाता है कि 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 महीने के अंदर आप जितना भी सफर चाहें कर सकते हैं। आपसे एक्स्ट्रा फी डिडक्शन नहीं होती, आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। और अगर आप उम्रा करके वापसी पे दुबई का टूर करेंगे तो फिर आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। आपके पास खजूरें होती है, बैग भरा होता है, शॉपिंग की होती है, आब जमजम होता है, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसीलिए पहले आप दुबई को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें, उसके बाद आप उम्रा पे चले जाएं। और इस दफ़ा दुबई ने एक नया रूल भी बना दिया है कि अगर आप विजिट वीज़ा पर दुबई में मौजूद हैं तो पहले अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता था तो आपको एग्जिट करने के लिए वापस अपने होम कंट्री में जाना पड़ता था या आप नियरेस्ट किसी और कंट्री से एग्जिट करते थे। लेकिन विजिट वीज़ा पर आने वालों को उम्रा वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाता था। इस दफ़ा यूएई की गवर्नमेंट और सऊदी अरबिया की वजारत खारजा के बाहमी इश्तराक से यह तय पाया है कि जिन लोगों का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है अगर वो चाहें तो वो सऊदी अरबिया से भी एग्जिट कर सकते हैं। मतलब कि वो सऊदी अरबिया का उम्रा वीज़ा लगवाएं, वहाँ पे जाके उम्रा अदा करें, उसके बाद वापस दुबई में आ जाएं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जॉब की तलाश में दुबई जाते हैं, 2 महीने के अंदर उनको जॉब नहीं मिलती, फर्दर वो फिर विजिट वीज़ा हासिल करते हैं और उसके लिए कंट्री को एग्जिट करते हैं। उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और तुर्की का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। दुबई का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट है। आपको कोई लंबी चौड़ी वीज़ा हासिल करने के लिए फ़ाइल तैयार नहीं करवानी पड़ती, ना ही आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, ना ही आपको पासपोर्ट फिजिकली सबमिट करवाना पड़ता है। जस्ट ये ई वीज़ा होता है, आपके दिए हुए ईमेल एड्रेस पर ही ये वीज़ा आ जाता है। उसके बाद आपकी मर्जी होती है, आप इसको PDF कर सकते हैं या मोबाइल में सेव कर सकते हैं या इसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। बाकी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री आप कमेंट्स कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए। अपना